नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्टर जी लगातार रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात कर रहा है और कोशिश हमारी यही है कि जो लोग बिल्डर के चंगुल में फंसकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीफ मिले। कुछ ऐसे ही बायर्स आज हमारे साथ हैं। ये है ऑरिस बिल्डर के सताए हुए। आज इनसे इन्हीं की पीड़ा, इनका दुख समझेंगे कि कब इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस बिल्डर के प्रोजेक्ट पर इस भरोसे के साथ लगाई थी कि वो उन्हें जल्द उनके आशियाने, उनके घर देगा। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति है और इस सब के बीच और इसके ऊपर जो ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, आज इन्हीं से जानेंगे। चलिए बगैर देर किए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, अभिषेक जी और विनोद नेगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। Thank you very much to invite on this platform. जी थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं विनोद जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ऑरिस बिल्डर के कौन से प्रोजेक्ट में आप लोगों ने पैसा लगाया था, कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अब क्या कुछ स्थिति है? धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट जो था सेक्टर 89 में गुड़गांव में लॉन्च किया गया था 2011 में। ये प्रोजेक्ट ऑरिस और 3C नोएडा से थे और ऑरिस जो है वो लाइसेंस होल्डर एंड लैंड ओनर था गुड़गांव से। इन दोनों ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2012 में। 2012 में हमने ये बुकिंग करवाई थी 3C बिकॉज उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट ये था कि 3C और ऑरिस इस प्रोजेक्ट के 65% यूनिट बेचेगा 3C और ऑरिस बेचेगा 35। तो हमने, बिकॉज मैं नोएडा में रहता था तो मैंने 3C के थ्रू ये प्रोजेक्ट बुक किया था। 2015-16 तक हमने 90% पेमेंट दे दी थी इस प्रोजेक्ट में और उस टाइम पे प्रोजेक्ट काफ़ी फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा था बिकॉज बिल्डर को जो है पैसा कलेक्ट करना था। 2015-16 के बाद 16 मार्च के बाद उन्होंने 90% पेमेंट फ्रॉम 80-90% बायर कलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रोजेक्ट में काम बंद कर दिया। 2016 का काम बंद हुआ आज तक दोबारा चालू नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट 2016 से और आज तक बिल्कुल उसी स्थिति में है जैसा 2016 में। अभिषेक जी, ये 12 साल जो है वो हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए और जहां तक था कि करीब 4 से 5 साल में डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये इंतजार बहुत ज्यादा हो चुका है। इसको लेकर कहां पर आप लोग गए और क्या कुछ उम्मीद अभी आप लोगों को दिख रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि 12 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए और हमको पैसा दिए हुए। सो यही दर्शाता है कि बायर्स को कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है और बायर की क्या स्थिति है। लोगों ने बैंक लोन लिया हुआ है, मैंने बैंक लोन लिया हुआ है, EMI जा रही है उसकी हर महीने। और उसके बाद हम जब बिल्डर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमको कोई भी सही जवाब नहीं मिलता, या तो बिल्डर अवेलेबल नहीं होता या फिर वो हमको कोई भी सही जवाब देने से मुकर जाता है। ठीक है, अब स्थिति ये है कि हमने 7-8 साल पहले कई बार कोशिश करी, पुलिस में भी हमने अप्रोच किया, हम कोर्ट में भी गए। ठीक है, और उसके बेसिस पर हमारा केस वगैरह चला, जो कि चल रहा है अभी भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए, केस और पुलिस का तो सब चलता रहेगा कि बायर को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक जी का जो कहना था उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि बायर्स, हम लोग जो बायर्स हैं, हमने शुरू में 2016 में जैसे ही इसने काम बंद किया उसके बाद इमीडिएटली हमने दोनों बिल्डर्स की जॉइंट मीटिंग करवाई, जॉइंटली उनसे मिले जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रोजेक्ट काम क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। जब दोनों बिल्डर से हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, हमने उस टाइम पे फिर कुछ बायर्स ने NCDRC में केस किया, कुछ बायर्स ने रेरा में केस फाइल किया। हम लोगों ने भी इनके अगेंस्ट, बिकॉज देन ये सरफेस हुआ कि भाई दोनों बिल्डर्स ने मिल करके और मोर देन 1200 करोड़ कलेक्ट किया, जिसमें से अराउंड 500 करोड़ जो है वो हो सकता है प्रोजेक्ट में लग गया हो, बट रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन साइपेंड ऑफ बाय बोथ द बिल्डर्स। हमने पुलिस में भी FIR की। कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची है विनोद जी? कंस्ट्रक्शन ये इसमें 28-29 टावर्स थे टोटल प्रोजेक्ट में, जिसमें से
पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेज में बनाया गया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेज पे है और बल्कि रेडी टू मूव इन है। फेज 2 जो है वो 50-60% कंप्लीट है, एंड फेज 3 इज ओनली द स्केलेटन। फेज 1 में वो पोजीशन ऑफर कर सकते हैं, बट क्योंकि दोनों बिल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से ऑरिस जो है वो सिर्फ अपने बायर्स को पोजीशन ऑफर कर रहा है, और जो 3C के बायर्स थे, 3C के थ्रू जिन्होंने बुक किया हुआ था, उनको वो पोजीशन ऑफर नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट को दोनों ही बिल्डर्स ने मिलके लॉन्च किया है तो फिर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि मैं अपने वाले लोगों को, जिनकी मैंने अपने से बुकिंग ली है, उनको मैं प्रोजेक्ट में जरूर लेकर आऊंगा और बाकियों को, जिनको 3C ने दिया है, उनको हम फ्लैट नहीं देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। करेक्ट, यही चीज हम सभी फोरम पे, सभी कोर्ट्स में, सभी एजेंसी को यही बताते रहे हैं कि भाई जो BBA हमने साइन किया है उस पे दोनों बिल्डर के साइन हैं, बोथ द बिल्डर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बल्कि रेरा ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि भी ऑरिस बीइंग द लाइसेंस होल्डर एंड लैंड ओनर, ही इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबल टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट। बट ये ऑरिस की बदमाशी है कि वो सिर्फ ये बोलता है कि भाई मैं 3C के बायर्स को नहीं दूंगा, और अपने बायर्स को उसने फेज 1 में जहाँ पे पोजीशन रेडी हो चुका है, उसने मोर देन 100 बायर्स को वहाँ पे पोजीशन दे दिया है। अच्छा, अभिषेक जी, ये जो एक डिस्प्यूट यहाँ पर एक नया निकल कर आया है कि ऑरिस जो है, जिनकी उसने बुकिंग ली थी उनको वो फ्लैट दे रहा है, लेकिन 3C वालों को नहीं दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो टावर्स जो बनने थे, जो अलग अलग फेज जो अभी नहीं बने, उनकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि वहां भी तो ऑरिस की बुकिंग किए हुए अलॉटीज होंगे। हाँ बिल्कुल। सो ये जो ग्रीनोपोलिस है ये 3 फेजेस में है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, ये जो अभी करीब 70% जो काम 3C ने कर दिया था, और इसने तो उसके ऊपर कुछ छोटा मोटा कुछ किया होगा, मुझे मालूम नहीं इसने क्या कितना काम किया है। जब फेज 1 रेडी हो गया, और देखिए सबसे कमाल की बात यह है कि जब मैं अपना अलॉटमेंट लेटर देखता हूँ या बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखता हूँ, सब जगह पे ऑरिस के सिग्नेचर 3C के साथ हैं। हर जगह पे ऑरिस पार्टी है 3C के साथ। सो ऑरिस का ये कहना कि भाई कोर्ट चल रहा है या कुछ चल रहा है, मैं आप लोग को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, ये कहना सरासर मेरे हिसाब से बिल्कुल ही इलीगल है, यू नो। और बाकी जो फेज 2 और फेज 3 की जो स्थिति है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ तो केवल ढांचा खड़ा हुआ है जो कि 10 साल से है। मुझे तो लगता है कि अगर 3-4 साल कुछ काम नहीं चला तो वो ढांचा भी शायद से गिर पड़ेगा, जो स्थिति चल रही है। तो ऑरिस की ये सरासर बहुत ही आई वुड से नाइंसाफी है, ये कहना कि भाई मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है और आप तो 3C के बायर हैं। उसके हर जगह पे सिग्नेचर है, तो कल को अगर कोई लीगल का रास्ता होता है तो वहां पर ऑरिस के सारे सिग्नेचर दिए गए हैं, जहां पर कि ऑरिस पूरी तरह से शामिल है। और जब ऑरिस की जमीन है तो इससे क्लियर कट इस बात का वास्तविकता प्रूफ होती है कि ऑरिस ही जिम्मेदार है देने के लिए, और इसने पूरा के पूरा साझा समझौता किया हुआ है। समझौता को कोई इस तरह से निकारा नहीं जा सकता। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ऑरिस को इस बात को समझना चाहिए कि वो हर एंगल से इसको साबित नहीं कर पाएगा कि वो किस तरह से पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। वो हर हाल में इन्वॉल्व है, और उसको हर हाल में 3C के बायर को हो चाहे ऑरिस का बायर हो, उसको वो इंसाफ देना चाहिए और उनको उनके फ्लैट का जो है वो देना चाहिए। क्योंकि सब बैंक में EMI है। बल्कि मैं तो बैंक से बात कर रहा था, बैंक ने बोला कि हम भी नोटिस भेजेंगे ऑरिस को कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो पैसा हमने दिया है, जो पैसा बैंक ने दिया है, वो पैसा बैंक के पास पता है बैंक को कहाँ गया है, वो पैसा वो जॉइंट अकाउंट में गया है या एस्क्रो अकाउंट में गया है। तो मुझे लगता है कि ऑरिस जो है वो थोड़ी नासमझी कर रहा है, वो इस चीज को समझना नहीं चाह रहा। विनोद जी, अभी आपको पता ही लगा होगा कि ईडी ने भी ऑरिस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 25 नवंबर को 14 ठिकानों पर इसके छापेमारी की गई थी, और कल बकायदा इसको लेकर एक डिटेल खुलासा भी किया है कि कितनी प्रॉपर्टी इसकी अटैच की गई है और कितनी अभी बाकी आगे की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है आप लोगों का? क्या ये जो खबर आई है कितना रिलीफ आप लोगों को दे रही है कि एक बिल्डर ने इतने सालों से आप लोगों को सताया हुआ है, अब जाकर इसके सर पर डंडा पड़ना शुरू हुआ? इसको मैं 2 एस्पेक्ट में देखता हूँ। एक कि ऑरिस के अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई है वो बहुत टाइम से हमारी जो FIR 137/2017 हमने EOW न्यू दिल्ली में फाइल की हुई थी, उसी के बेसिस पे हम समझ रहे हैं कि ये ईडी ने कार्रवाई की थी। क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था
कि हमने ये एप्लीकेशन जो है वो ईडी को भी दी है, और ईडी ने हम लोगों को बुलाया भी था, जिसमें अभिषेक जी और मैं गए भी थे उनको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अभिषेक जी का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ था उस पर। ये कार्रवाई हमें एक्सपेक्टेड थी, बट इट्स ओनली अगेंस्ट ऑरिस। ये हमें आई थिंक अभी सरप्राइजिंग है कि 3C के अगेंस्ट क्यों नहीं की गई। ये 3C के अगेंस्ट भी होनी चाहिए थे, स्पेसिफिक फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि और 3C और 3C के प्रोमोटर्स के अगेंस्ट ईडी ने कार्रवाई की है पास में, बट वो नोएडा से रिलेटेड प्रोजेक्ट में की है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसने उनके प्रोमोटर के, हाँ, और इस पे की है, वो एक अभी सरप्राइजिंग है। हाँ, इसमें हमें थोड़ा सा कंसर्न इससे ये है कि ईडी की इस कार्रवाई से, कि इसकी वजह से प्रोजेक्ट में जो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थी कि भी जल्दी पोजीशन हो सकता था या रेरा इसमें कुछ कर सकता था, वो प्रोसेस हेल्ड अप नहीं होनी चाहिए इस कार्रवाई से। दूसरा, हाँ, इससे अगर कुछ पॉजिटिव निकल सकता है तो वो ये निकल सकता है कि रेरा पहले जो ये बोल रहे थे, रेरा में 3C हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन देता था, सॉरी, रेरा में ऑरिस ये रिप्रेजेंटेशन देता था कि जी मैं भी 3C का सताया हुआ हूँ, मैं भी एक बायर ही था ऑरिस का, 3C का, तो ये प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ अगर 3C ने नहीं बनाया, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट वाज लैंड वाज ओन्ड बाय ऑरिस एंड डेवलपमेंट राइट्स वर गिवन टू 3C। 3C ने इसको आधा बना करके और छोड़ दिया। तो अभी ऑरिस जो रेरा में ऑरिस ने ये सबमिट किया था कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं बना लेता हूँ। अब हमारी इस कार्रवाई से ये था कि भाई दोनों ही बिल्डर चोर हैं, दोनों ने साइफनिंग ऑफ फंड्स किया है। पहले 3C के अगेंस्ट तो साबित था और वो रेरा की ऑर्डर में भी आ रहा है, बट ऑरिस के अगेंस्ट ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था। बट इस कार्रवाई से और इसके अगेंस्ट भी साइफरिंग ऑफ फंड और फ्रॉड का मामला सामने आ गया है। तो हमारी रेरा से ये उम्मीद है कि दोनों बिल्डर्स को अब इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल करके और किसी थर्ड बिल्डर को, रिनाउंड बिल्डर को, लाइक एनबीसीसी और किसी अदर बिल्डर को इसमें लेके और प्रोजेक्ट को एटलीस्ट हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो बायर्स पिछले 12 साल से सफर कर रहे हैं वो उनके लिए कुछ सुबह की धूप दिखाई दे। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल कि जो बात विनोद जी ने भी कही कि किसी थर्ड बिल्डर को जो है ये प्रोजेक्ट दे दिया जाए ताकि वो उसको पूरा करे, क्या लगता है कि जो हरेरा में आप लोगों की जो आप लोगों ने शिकायत दी थी, जो केस चल रहा है, क्या इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है कि इस तरह का कोई एक रिलीफ, कोई रास्ता आप लोगों को मिल जाए, ताकि जो ईएमआई का बर्डन है, 10-12 साल से जो एक इंतजार है, और एक तरह से ये समझिए कि लूट और धोखा जो आप लोगों के साथ हुआ है, उससे आप लोग बाहर निकल पाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि ओरिस और 3C पूरी तरह से फेल और विफल हुए हैं डिलीवर करने में अपने प्रोमिसेस को, और इस घर को जो बायर्स जो 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और ना जाने कितना साल इंतज़ार चलेगा अगर ये लोग रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही इस लायक नहीं है कि वो बिल्डर को, सॉरी, बायर को वो अपना फ्लैट का दिलवा पाएँ। ठीक है, तो इन दोनों को बिल्कुल हट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज मुझे कोई उम्मीद नहीं है इन दोनों से। जिस तरह से उनके एक्शंस अभी हमने देखे हैं पिछले 5 साल 8 सालों में, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये ट्रस्टवर्दी बिल्डर हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा एक ही उम्मीद होगी, जो भी नया थर्ड पार्टी आए, चाहे वो एनबीसीसी आए या कोई भी आए, वो कम से कम हमें इस तरह से चक्कर ना कटवाए, वो हमें साफ स्पष्ट तरीके से फ्लैट की सही समय पर डिलीवरी करवा दे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन आपकी इस तकलीफ को, इस दुख को समझेगा, और जो एक लंबा इंतजार आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है, जिसका कब अंत होगा, जो कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, एक धुंधलापन यहाँ पर छाया हुआ, ये जो धुंधलापन है वो भी हटेगा। और ईडी ने जिस तरह से जो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई ऑरिस के खिलाफ की है, और एक बात जो आपने रखी कि सिर्फ ऑरिस के खिलाफ ही क्यों, क्योंकि शिकायत तो 3C बिल्डर के खिलाफ भी दी गई थी, उसे इस कार्रवाई का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये खैर ईडी की तरफ से एक सवाल है, और ईडी की तरफ से ये जवाब आना चाहिए कि जब एक बिल्डर के ऊपर वो कार्रवाई कर रही है जो कि ज्वाइंट किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे थे, तो दूसरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और रिपोर्टर जी उम्मीद करता है
कि आप लोगों को जल्द रिलीफ मिलेगा और आप लोगों की इस लड़ाई में हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।